Good morning, class 10th. On the third video of the first chapter, Resources and Development. Today we will discuss about one of the important concept regarding your particular chapter, as well as to understand the larger understanding of the issues of resources, that is the resource planning. So what is the resource planning, why it is important? Since in the first and second videos we talk about different kind of the resources, classification of the resources, and then the sustainability. Since the resources are limited and they are declining, and therefore we have to be conserve and protect for the coming generation, that called the sustainability. Now within these debate there is a one concept that called to the resource planning. Planning, we know, something very organized way, very systematically. So प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्ट स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज. प्लानिंग एक ऐसी व्यापक रणनीति है जो मानी जाती है कि संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग किया जाए, उसके लिए प्लानिंग जरूरी है. प्लानिंग तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको संडे को स्कूल से आना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. फॉर इंस्टेंस आप सोचोगे संडे कैसे जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें मास्क पहनना होगा और लोगों से नहीं मिलना होगा, जरा अपनी आदतों में चेंज करना पड़ेगा, साइकिल से जाएं, पापा छोड़ के आएंगे, ठीक है, चलो पापा छोड़ आएंगे तो सही है. आपको ये सारी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ेगी. अच्छा, स्कूल में बुलाया तो क्या नोटबुक लेके जानी पड़ेगी, बैग ले जाएं, क्या होगा स्कूल्स में, इसको बोलते हैं प्लानिंग. रिसोर्स जो कि लिमिटेड हैं, जब हमें उनको यूज करना है तो हमें बहुत सोच समझ के रणनीति बनानी पड़ती है, उसी को हम प्लानिंग कहते हैं. लिखा है रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. रिसोर्स प्लानिंग और टेक्निक एक ऐसी स्किल है ना जो सही तरीके से रिसोर्स के यूटिलाइजेशंस के लिए, कि हम सही तरीके से यूज कैसे करें. संसाधन है, रिसोर्स की हमारे लिए ज़रूरत है, हमें पता है, तभी तो रिसोर्स है. हमें ऐसे यूज करना है कि उससे पोल्यूशन भी ना हो, वो ख़त्म भी ना हो, आने वाले जनरेशन के लिए बचा सके. इसीलिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसे ही कहते हैं. एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जैसे अगली लाइन में लिखा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, दुनिया के किसी एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में, और जिसको हम मध्य एशिया या दक्षिण साउथ वेस्ट एशिया बोलते हैं, उस वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं, लेकिन भारत में नहीं है. वहाँ पानी की कमी है, लेकिन भारत में पानी है. हम ये देखते हैं कि अनइवनली जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द कंट्री, देयर प्लानिंग इज इसेंशियली. किसी देश के अंदर हो या दुनिया भर में, इसीलिए प्लानिंग जरूरी है कि जो रिसोर्सेज कम है हम उन रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करें. तो रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेजेस हैं, जिसको हम अपनी इस बुक के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. पहला स्टेज कहता है प्रिपेयर्डनेस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. पहला तो आप क्या करोगे, आप तैयारी करोगे कि भैया रिसोर्स को आप इन्वेंट करें. जैसे द फर्स्ट स्टेज इंक्लूड सर्वेइंग. रिसोर्स को जब आप करते हैं तो सर्वे होता है. सर्वे जानते हैं आप लोग? सर्वे का मतलब ये कैलकुलेशन लगा पाना कि कितना रिसोर्सेज है, किस एरियाज़ में है, कैसे एक्सेसिबल होगा. मैपिंग, उस एरियाज़ को नापा जाता है. मेजरमेंट का मतलब भी वही मैप बनाना कि कहाँ कहाँ रिसोर्स है. मेजर मैंने नापना, कितना रिसोर्स है, कितनी डेप्थ तक होगा, हमारे लिए कितना यूटिलाइजेशन होगा, कितना निकल सकता है. और कहता है मेजरमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, और उसके कैरेक्टरिस्टिक कि अगर कोल निकल रहा है, आयरन निकल रहा है तो किस क्वालिटी का है, क्या फर्स्ट क्वालिटी का है, सेकंड क्वालिटी का है, यूटिलाइजेशन होगा, महंगा तो नहीं होगा निकालना. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें पहली स्टेज होती है. रिसोर्स को निकालने से पहले आपको इन्वेंशंस यानी इन्वेंट्री करना, उसको सर्वे करना, मैप करना, मेजरमेंट करना कि रिसोर्सेज कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो पहला स्टेज तो ये होता है. हर जगह किसी भी रिसोर्सेज के बारे में लगभग यही होगा. फॉर इंस्टेंस अगर मैं गौला नदी जो हमारी हल्द्वानी में है, या हम कहीं यहाँ नदी में देखें, हमें वहाँ से रेता निकालना है, सैंड, ठीक है. अगर हमें रेता निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सर्वे होगा. सरकारी अधिकारी देखते हैं कि कहाँ से आएगा, कितना है, मैप करेंगे कितना है और कितना हम निकालने देंगे, जिससे कि नदी को ज़्यादा नुकसान ना हो. अगर ज़्यादा निकालने देंगे तो अगली बार बारिश में क्या नदी इतना मटेरियल आके मैनेज कर लेगी. तो ये सारी चीज़ें पहला होता है. सबसे पहला होता है हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्डनेस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. दूसरा है सेकंड स्टेज, इवैल्यूएशंस इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट. द सेकंड स्टेज एग्जामिन रिसोर्सेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी एंड द नीड. कि यार हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या हम इस रिसोर्स को निकाल सकते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या इकोनॉमिकली ये इतना फिजिबल है. अगर हम निकालेंगे रिसोर्सेज, जितना हमारा खर्चा निकलेगा उसके हिसाब से मार्केट की कॉस्ट क्या है, और हमें ज़रूरत है क्या इस रिसोर्सेज की. ठीक है, ये सेकंड स्टेज होता है जब आप करते हैं. और थर्ड स्टेज होता है, पहला आपने देखा, आपने मैपिंग मेजरिंग करी, सर्वे करा. दूसरे में आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और नीड के हिसाब से एग्जामिन किया. थर्ड है जो और इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट है, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज. की एक्सप्लॉयटेशन का कैसे निकालेंगे, एक्सप्लॉयट कैसे करेंगे रिसोर्सेज को, यानी इसको यूज कैसे करेंगे. निगेटिव सेंस में न लिया जाए यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन. द थर्ड इज रिलेटेड टू एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग विच इज एम्फेसिस
यूज़ एंड रीयूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। तीसरी स्टेज है वो किससे, एक्शन ओरिएंटेड, कि हमारा एक्शन क्या होगा। हमारी जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग में लास्ट में होता है एक्शन, और जो कहता है कि हम कैसे यूज करेंगे रिसोर्सेज का और कैसे उस रिसोर्सेज को हम रीयूज़ करेंगे, उस रिसोर्सेज को हम कैसे रीयूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, थर्ड स्टेज होता है। तो हमने देखा कि किसी भी रिसोर्सेज के लिए 3 स्टेज हैं। हर प्लानिंग में, रिसोर्स प्लानिंग में आपको इन 3 स्टेजों से जाना ही होता है। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आपको पता है वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, population is rising, there is a lot of pressure on the resources, since in order to preserve them for the not only to the present balance but also for the future need, we have to be conserve the resources. लिखा है these days the biggest concerns before us is the fast depletion of the natural resources such as the forest। जंगल बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस आप जानते हैं, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस जो आप यूज करते हैं घर में, किचन में, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर, ऑयल, पेट्रोल एटसेट्रा। द मेन रीजन फॉर द डिप्लेशन आर टू द इन प्रॉपर एंड एक्सेसिव यूज एंड टू द ग्रोइंग पॉपुलेशंस। बहुत ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं, बढ़ती हुई आबादी है जिसने बहुत ही ट्रिमेंडस स्ट्रेन, मैंने दबाव डाला है ऑन दैम। इतना ज़्यादा जो हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, बढ़ती आबादी, उसने रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रेशर डाला है। अ प्लान एंड प्रूडेंट यूज अलोन कैन प्रोटेक्ट। अगर हम बहुत ही प्लान और बहुत ही बुद्धिमत्ता से यूज करें रिसोर्सेज का, तभी हम उनको ख़त्म होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोट है इस रेफरेंस में। लोग कहते हैं धरती के पास संसाधन नहीं है, गांधी जी कहते थे देयर इज़ इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडी नीड्स। ये तो आपको याद करना है, जब भी कभी भी आपके पास रिसोर्स को लेके ऐसे लिखना हो, क्वेश्चन लिखना हो, तो इस कोट से शुरुआत कीजिए गांधी जी का, देयर इज़ इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन्स नीड। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है हर एक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की अगर आप कहोगे लालच पूरा कर दे तो नहीं कर सकता। यानी कि रिसोर्स हैं सब लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन एक भी शख्स के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। आप चाहो कि मेरे पास इतनी ज़मीन हो जाए, मेरे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शायद सबकी ज़रूरत पूरा होती है। तो गांधी जी के इस सेंटेंस के साथ ही हमने अभी तक आज हमने स्टडीज़ करा रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, और रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, उसके 3 क्या स्टेजेस हैं, रिसोर्स के कंजर्वेशन की क्या क्या ज़रूरत है, और गांधी जी इस रेफरेंस में क्या कहते हैं। थैंक यू।